प्रसाद जी जो कल तक कहते थे कि भाई पलायन रुकना चाहिए, आज वो खुद पलायन करा रहे हैं। भाई पलायन थोड़ा करा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारी सरकार नहीं है, हम रोजगार बिहार में किसी प्रकार से पैदा नहीं कर सकते हैं। प्रशांत जी वही काम कर रहे हैं जो प्रशांत जी ने लोगों से कहा था। मैं आलोक सिंह अभी मौजूद है बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में मौजूद है और यहाँ पे हमारे समक्ष जो देख सकते हैं ये जनसुराज के नवनिर्मित जिला अध्यक्ष कुंदन पांडे जी है। आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में बहुत बड़ी सफलता मिली और कहा जाए तो वो बांकीपुर का चुनाव मतलब सिर्फ बांकीपुर का चुनाव नहीं था, जबकि लग रहा था कि सच में बांकीपुर जीत करके प्रशांत किशोर पूरा एक इंडिया में अपना नाम रोशन करेंगे। देखिए, बांकीपुर का जो चुनाव था तो वो चुनाव बहुत सारे माध्यम को लेके था। बांकीपुर का चुनाव आप देखिए तो लगातार प्रशांत जी द्वारा जो 3 सालों से लगातार प्रयास किया जा रहा था ईमानदारी पूर्वक, उस प्रयास का वो देन है कि बांकीपुर चुनाव हम लोग बढ़िया ढंग से जीते। प्रशांत किशोर पहले ऐसे विधायक कहा जाए तो पूरे बिहार में है जो कि पहली बार चुनाव जीत करके, जो कि उतने बड़े स्तर पर कहा जाए तो प्रत्येक लोगों की समस्याओं को सुने, जनता दरबार लगाया उन्होंने, आम लोग बीच गए वहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि अब एक नया उथल पुथल मतलब कि आपको मच गया पूरे बिहार में? देखिए, प्रशांत जी वही काम कर रहे हैं जो प्रशांत जी ने लोगों से कहा था। प्रशांत जी का मानना है कि बिहार में अगर कोई नेता जीतता है तो वो नेता जनता की समस्याओं को सुने, जनता का क्या दुख दर्द है उसको समझे, उसके पास जाए, उनकी समस्याओं का समाधान करे, जबकि ऐसा बिहार में होता नहीं है। तो जनसुराज अगर चुनाव जीतती है तो क्या जनसुराज कर सकती है, ये चीज़ प्रशांत जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी जनसुराज का कोई भी व्यक्ति जीतेगा तो उसका काम करने का शैली वही होगा। पहले ऐसे विधायक है जो कि प्रथम बार जीत कर 10,000 युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही, नौकरी देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा जिन्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो भाई वो भी अपने क्षेत्र में 10,000 नौकरी देना, बिहार का उत्थान होगा। इस पे और नेता लोग चुप हो गए। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि प्रशांत जी द्वारा बार बार लोगों से कहा गया था कि बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। बिहार पहले भी आपको सबसे नीचे पायदान पे था आर्थिक मामले में, आज भी वही स्थिति है। कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो पाया है और बिहार के लोग अपने घर को चलाने के लिए छोटे छोटे काम करने के लिए दूर दराज जाके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रशांत जी का पहला मुद्दा था कि वो पलायन रोकेंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। हम रोजगार बिहार में किसी प्रकार से पैदा नहीं कर सकते हैं, हम रोजगार का सीजन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रशांत जी एक विधायक हैं और सरकार हमारी है नहीं, सरकार में हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो लोगों को तो भूख लगता है, लोगों को तो अपना परिवार चलाना है, तो लोग अपने परिवार को सही ढंग से चलाएं। इसके लिए प्रशांत जी चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही लोगों ने कहा कि प्रशांत जी चुनाव जीते, कहाँ चले गए? तो प्रशांत जी गए थे, जिन सरकारों को बनाने में उन्होंने अपना कंधा लगाया था, वहाँ उन सरकारों से भेंट करके उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ अपने यहाँ कुछ लोगों को रोज़गार दीजिए, हमारे यहाँ के बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि भाई, किसी ने कहा कि हम 4,000 लोगों को देंगे, किसी ने कहा कि हम इतने लोगों को देंगे। वो 10,000 लोगों के लिए पहले बार रोजगार का सृजन करके आए हैं और उन्होंने लोगों से कहा है कि आप हमारे कार्यालय में अपना बायोडाटा जमा कीजिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ है, उस आधार पे उनको रोजगार दिया जाएगा। तो इस रोजगार पे ये विकास का बात है। तो इस पर भी विपक्ष को कुछ नहीं मिला तो वो कहने लगे कि भाई देखिए, प्रसाद जी जो कल तक कहते थे कि भाई पलायन रुकना चाहिए, आज वो खुद पलायन करा रहे हैं। भाई पलायन थोड़ा करा रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। अगर वो रोज़गार आपकी सरकार दी रहती तो आज लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन लोगों को तो भूख लगता है, परिवार चलाना है। तो परिवार चलाने के लिए अगर बिहार में रोज़गार नहीं है तो बाहर तो जाना पड़ेगा।